नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप जो ये खबर यानी कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो अभी जिस खबर को सुनने के लिए आप बेताब हो रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है दोस्तों। टाटा पावर टाटा पावर अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर से देखना चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर आपको वो तमाम सारी चीज़ें पता चलेगी जो आपको जानना बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या है वो खबर, वो हम लोग अभी यहाँ पर देख लेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों, टाटा पावर आपके पोर्टफोलियो में मैं जानता हूँ है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर हो सकता है आप खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा। टाटा पावर का स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी है, तो जो कि एक डिस्क्लेमर था। और इस वीडियो को आपको लास्ट तक मैं देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत पड़ता है, हमेशा गलत पड़ता है। आप गिने चुने बार हो सकता है आप तुक्के से आपको सही पड़ता है वो डिसीजन, लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा यही गया है, जल्दी में लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत पड़ता है। तो आज इस वीडियो के अंदर जो कुछ आपको यहाँ पर समझाऊंगा, जो कुछ बताऊंगा, वो लॉजिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा। कोई उड़ी उड़ी बातें नहीं है, क्या कुछ है, क्या कुछ हो सकता है, वो हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे। सीएमपी की बात करें, करंट मार्केट प्राइस की बात करें, टाटा पावर का 121 रुपया 20 पैसा एनएससी के ऊपर एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 25 जून 2021 का। तो बहुत से लोगों ने 40 के आसपास स्टॉक को लिया था और अच्छा खासा पैसा उन्होंने बनाया भी है। कुछ लोगों ने 100 के ऊपर लिया, कुछ ने तो 120 के आसपास भी लिया है। तो जिसने लेकर बेच दिया, क्या उसने गलती की है, या फिर जिसने ले लिया इस प्राइस के आसपास, क्या उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है? तो यही हम लोग समझेंगे। ज़्यादा बात को घुमाऊंगा नहीं दोस्तों। यहाँ पर टाटा पावर को खुली चुनौती मिली है दोस्तों, खुली चुनौती। तो क्या है वो चुनौती, वो भी हम लोग समझेंगे। टाटा पावर कंपनी का अगर आप एक साल का रिटर्न देखें तो 170%, जिस रिटर्न की मैं बात कर रहा था, जिसने 40 के आसपास खरीदा था, 170% के आसपास का रिटर्न टाटा पावर का स्टॉक बना कर दे। जबरदस्त रिटर्न होता है, जबरदस्त रिटर्न होता है। और कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये अगला मल्टीपिगर बनेगा। मैंने भी कहा है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये मल्टीपिगर नहीं बन सकता या फिर दमकम नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है दोस्तों। और आज इस वीडियो के अंदर अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप हो सकता है कुछ मिस कर जाए। यहाँ पर आप देख पाएंगे मुकेश अंबानी जी ने जो एजीएम हुआ था, रिलायंस का जो एजीएम हुआ था, उस एजीएम के तहत उन्होंने कहा है कि हम लोग 75,000 करोड़, रिलायंस 75,000 करोड़ सोलर पावर प्लांट के लिए वो इन्वेस्ट करेंगे। फॉर ए लॉन्गर टाइम वो इन्वेस्ट करेंगे। और खुली चुनौती मिली है अदानी ग्रीन और टाटा पावर, अदानी पावर, टाटा पावर, अदानी ग्रीन, टाटा पावर, ये सारे जो कंपनीज है, इन पावर से रिलेटेड कंपनियों को खुली चुनौती मिली है दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जो ये अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी का सपना है, वो भी आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अंबानी वांट्स टू बिल्ड 4 giga factories in Jamnagar to make solar, photovoltaic cells, green hydrogen, batteries and fuel cells for 60,000 crore, 60,000 crore. This manufacturing unit will power his dreams to build 100 gigawatt of solar energy generation capacity. 100 gigawatt। अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो इतना ज़्यादा बड़ी गलती कर देंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन इसके अंदर वर्ड भी एक है, ड्रीम, सपना। तो सर, सपना वही इंसान पूरा कर पाता है जो उसको देखने की हिम्मत करता है। और आप सभी लोग जानते हैं मुकेश अंबानी जी को, उनका सपना था जियो को, रिलायंस को डेट फ्री करना। देख लीजिए कहा कुछ क्या हुआ। मैं मानता हूँ यहाँ पर इन्वेस्टर आए, स्टेक सेल हुआ, लेकिन सर आज की डेट में अगर आप देखिए रिलायंस का बैलेंस शीट देखिए, जिस बैलेंस शीट के बारे में लोग कहते थे कि ये बैलेंस शीट इंडिया की सबसे खराब बैलेंस शीट हुआ करती थी, आज उस बैलेंस शीट को देखिए लोग तारीफ करते होंगे। लेकिन टक्कर हमेशा बराबर के लोगों के साथ की जाती है, और ये टक्कर जो है सर रिलायंस और टाटा के बीच में है। ये टक्कर अगर आप देखिए रिलायंस और टाटा के बीच में है। हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात खराब लगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जो ये रिलायंस अगर आप देखें, उनका जो ये निवेश करेगी, रिलायंस जो निवेश करेंगे, और सपना जो है 100 गीगावाट
तो सोलर एनर्जी के अंदर तो आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग जो यहाँ पर कंपनीज है, टाटा पावर, अदानी ग्रीन, इनका भी कैपेसिटी अभी के डेट में हम लोगों को देखना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा इस 100 गीगावाट को हम लोग समझेंगे। और 100 गीगावाट कितना होता है ये भी आपको लास्ट में मालूम चलेगा। अगर आप देखें, टाटा पावर हैज़ 1705 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी, 1705 मेगावाट का पावर जनरेशन कैपेसिटी है सोलर पावर जनरेशन। टाटा पावर सोलर सिस्टम, द होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ टाटा पावर, recently announced the expansion of its manufacturing facility in Bangalore, taking the total production capacity of cells and modules to 1100 मेगावाट। अदानी ग्रीन का भी एक बार देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो इनका कैपेसिटी है वो है 3023 मेगावाट यूनिट का, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो कामकाज चल रहा है जो इनकी कैपेसिटी का वो है 8150। तो लगभग 11,400 मेगावाट का कैपेसिटी लगभग अगर आप देखें हम लोगों को दिखाई दे पड़ रही है कि अदानी ग्रीन के अंदर, और टाटा पावर के अंदर अगर आप देखें तो वो लगभग 2800 मेगावाट के आसपास हम लोगों को दिखाई दे रही है अगर आप टोटल जोड़ लें, ठीक है। लेकिन 100 गीगावाट कितना होता है ये भी जानना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, 100 गीगावाट इज इक्वल टू, अगर आप देखिए 100 गीगावाट इज इक्वल टू कितना होता है सर, आपके सामने नंबर है, आपके सामने नंबर है 1 लाख मेगावाट। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख मेगावाट। समझ ही सकते हैं कितना बड़ा डिफिकल्ट या टफ होगा इन कंपनियों के लिए। तो सर सपना, मैं जानता हूं सपना पूरा होने में वक्त लगता है, लेकिन सर सपने के पीछे अगर कोई भागता है तो सपने को पूरा करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि टाटा पावर खत्म हो जाएगी, अदानी ग्रीन खत्म हो जाएगी, लेकिन सर आपको ये भी समझ में होना चाहिए कि कोई यहाँ पर आ रहा है चुनौती देने के लिए, मार्केट में आ रहा है। कौन आ रहा है सर? रिलायंस। तो आप सभी लोग जानते हैं, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो में टाटा पावर और रिलायंस इंडस्ट्री दोनों कंपनियों के ही स्टॉक है। तो आप डिसीजन लेने से पहले बार बार सोचिए क्या कुछ आपको करना है। डरना नहीं है अभी दोस्तों आपको, क्योंकि सर अगर आप आज डर कर टाटा पावर को बेच दिया, ऐसा नहीं सर, टाटा ग्रुप की कंपनी है, नाम के आगे टाटा है सर, ठीक है। समझना आपको ये भी इंपॉर्टेंट है कि टाटा पावर इतनी आसानी से अगर आप देखें मार्केट से हटने वाला नहीं है या फिर मार्केट से जाने वाला नहीं है। मार्केट के अंदर टाटा पावर उसी प्रकार से रहेगा जैसे थी। और मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, पावर कंजम्पशन के मामले में अगर आप देखिए जो रेट्स है, जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है, पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है। और टाटा पावर की बात करें, ये तो सर मतलब दिग्गज कंपनी है, दिग्गज कंपनी। इस कंपनी के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है, शब्द या अल्फाज कम पड़ जाएंगे इस कंपनी के बारे में बोलने को। तो टाटा पावर में अगर आप निवेशक हैं तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, ये स्टॉक बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में दे सकता है, लेकिन सर डिसीजन आपका होना चाहिए। और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, रिलायंस के अंदर अगर आपने तो निवेश नहीं किया तो आपको स्टडी कर लेना चाहिए, क्योंकि सर रिलायंस को अगर आज आप अवॉइड करेंगे, क्या रिटर्न दे दिया है सर, क्या रिटर्न, 2100 के आसपास देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री अभी मौजूद है। आप लेंगे नहीं तो कब लेंगे? इस रिलायंस का प्राइस अगर आप देखिए 2-5 सालों के अंदर अंदर ही आपको 3-4 हजार के ऊपर देखने को मिलेगा, और वो जाने के लिए ज्यादा दिन टाइम नहीं लगेगा सर। तो रिलायंस आपको एसआईपी मोड में खरीदारी करते जाना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त कंपनी बन चुकी है दोस्तों, जितने सारी खामियां थी बहुत कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है, फ्रेश कंपनी बन चुकी है जितना मुझको समझ में आता है। अगर आप मेरे से डिसएग्री करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डिसएग्री पूरी तरह से कर सकते हैं, लेकिन मुझको जितना समझ में आ रहा है आज का रिलायंस बहुत ही अच्छा खासा, रिलायंस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री आपके एसआईपी के पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। और टाटा पावर की बात करें, मल्टीपल रिटर्न देकर जा सकता है। और जो लोग सोच रहे हैं अदानी ग्रीन, तो सर इस कंपनी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मुझको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस कंपनी के बारे में, आप लोगों से माफी चाहूंगा। इस कंपनी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बता ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। मैंने इतना ज़्यादा स्टडी इस कंपनी के लिए नहीं किया है, तो मैंने सोचा टाटा पावर के ऊपर आप लोगों को बताना चाहिए। इस जो ये न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा लोग अभी अगर आप देखिए उनको पता नहीं चला है, तो बाद में पता चलेगा
जाएगा, लेकिन सर आपको समझना चाहिए और आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है सर। आप मार्केट में आप हैं, मार्केट में से आपको पैसा जो मिलता है, प्रॉफिट जो होता है, वो इस बात के लिए ही आपको मिलता है या होता है सर कि आपने उस डर के ऊपर काबू रखा और मार्केट में स्टे इन्वेस्टेड आप बने रहे और आज आप रिवॉर्डेड है। तो यही कुछ आपको समझना है। बाकी मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो जरा सा भी आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।